बंदों चरण सरोज गुरु मुद मंगल जिस सेवत नर होत हैं भव सागर गुरु जी की सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न पाते सर्व नैनन भीतर आव तुम मान झाँप तुझ मैं देखूं और तुम ना कोई देखन नैनों की कर कोठरी पुतली पलंग बिछा पलकों की टिकदार के सतगुरु पलकों की टिकदार के सतगुरु परम सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार थोड़े समय के लिए अपनी मुख रचना को पवित्र करने अपने हृदय में ईष्ट देवदाता दयाल सदगुरुदेव भगवान जी का सुमरन व ध्यान करते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। प्रेमियों, भगवान कहते हैं कि ए मेरे प्रेमी भक्तों, मैं तो भक्तों का हूँ दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान भक्तों के दास हैं। कब हैं? कि जो भक्त भगवान की आराधना में, पूजा में, पाठ में और उनके सुमरन और ध्यान में जो दिन और प्रतिदिन दृढ़ निष्ठा भाव से लगे रहते हैं, तो भगवान उनके हर कार्य को पूरा करते हैं। जैसे कबीरदास जी ने भी कहा है कि कबीरा यों मन निर्मल हुआ, यों गंगा का नीर, पाछे पाछे हर फिरें कहत कबीर कबीर। अर्थात मन जब इतना निर्मल हो जाता है, पावन और पवित्र हो जाता है, तो भगवान उस भक्त के पीछे पीछे घूमते हैं और पूछते हैं, प्रेमी बता मेरे लिए क्या सेवा है। ऐसे ही जब भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त सुदामा जी इतने परम भक्त थे कि उन्होंने उनकी भक्ति के लिए सब कुछ त्याग दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन भगवान की भक्ति, भगवान के चरणों में निष्ठा, प्रेम, श्रद्धा उससे वंचित नहीं रहे थे। आखिरकार जब एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण के घर पर गए द्वारका में, क्योंकि गरीबी हालत बहुत ज़्यादा थी, जर्जर हो गए थे, फटे पुराने कपड़े भी पैदा नहीं होते थे, बच्चे भी भूखे प्यासे रहते थे। और जब कृष्ण भगवान के यहाँ गए तो भगवान कृष्ण गले से लग करके और रोने लगे और कहने लगे, हरि मेरे बालापन के यारी सुदामा कैसे आए, मेरे बालापन के यारी सुदामा कैसे आए। अरे सुदामा कैसे भैया तुम आए, अरे सुदामा कैसे आए, मेरे बचपन के तुम यार रे सुदामा कैसे आए। भगवान कृष्ण ने सुदामा जी के पैर देखे, पैरों में चप्पल भी नहीं थी, सारे पैरों की विवाही फटी हुई थी, और देख देख कर रोने लगे, कहने लगे, रुक्मणी जाओ जल लेकर के आओ, मैं अपने भक्त के, मैं अपने प्रेमी के, मैं अपने भाई के चरणों को स्वयं ही धोऊंगा। कि तेरे पैरों फटी रे विवाही, तूने क्यों तकलीफ उठाई, तेरे पैरों फटी विवाही, तूने क्यों इतनी तकलीफ उठाई।
कैसे आए? इसका दो भावार्थ हैं। पैदल चल के आए, कैसे आए? किसी सवारी में चढ़ करके आए? क्या कोई इच्छा, कोई भाव है, प्रेम है? मुझे बताओ मेरे भैया। पैरों को देख देख करके रोने लगे। जो भगवान त्रिलोकीनाथ के श्री चरणों में दुनिया नतमस्तक होती है, आज वही त्रिलोकीनाथ अपने भक्त सुदामा के पैरों को धोने लग रहे हैं कि मोहन ने पैर को धोए और देखे कि खूब ही रोए। मोहन ने पैर को धोए और देखे कि खूब ही रोए। अरे भैया कांटे निकले हैं बेशुमार रे, सुदामा कहते आए। कांटे निकले हैं बेशुमार रे, सुदामा कहते आए। मेरे बचपन के यार रे, सुदामा कहते एक एक कांटे को अपने हाथों से निकालने लगे। प्रभु अश्रुओं की धारा बहने लगी और जो रुक्मणी ने जल ला के दिया था वो भी नहीं दिया और अपने नेत्रों के जल से धोने लगे पैरों को। सुदामा देख रहे हैं, भैया कृष्ण मेरे तो तुम इष्ट हो, ये क्या कर रहे हो? कि मोहन ने चौकी बिछाई। अरे तुम ना मेरे सुदामा भाई, मोहन ने चौकी बिछाई। तुम ना सुदामा भाई। अरे धोती धोए रहे भगवान, सुदामा कहते आए। धोती धोए रहे भगवान, सुदामा कहते आए। मेरे बचपन के हैं यार रे, सुदामा कहते आए। जिस भगवान के यहाँ नौकर चाकर लाखों लगे रहते थे, आज वही कृष्ण भगवान अपने भक्त के अपने हाथों से ला रहे हैं और कपड़े स्वयं धो रहे हैं। वाह मेरे कृष्ण भगवान, आप भक्तों के पीछे इतने दीवाने हो जाते हैं। कहने लगे रुक्मिणी लाओ भोजन लेकर के आओ थाली पर। उसके मैं आज खुद ही अपने भैया को भोजन खुद अपने हाथों से खिलाऊंगा। जो भगवान को रोज भोग लगाते हैं भक्त प्रेमी, आज वही भगवान खुद अपने कर कमलों से सुदामा को भोजन कराने के लिए तैयार हो रहे हैं। कि मोहन ने थाली सजाई, तुम जीवो सुदामा भाई। मोहन ने थाली सजाई, तुम जीवो सुदामा भाई। अरे पंखा डोले रहे भगवान, सुदामा कहते आए। पंखा डोले रहे भगवान, स्वयं भगवान पंखे की हवा कर रहे हैं। भैया सुदामा प्रेम से भोजन कर लो। कितना कष्ट तुमने उठाया है, अब नहीं उठाने दूंगा मेरे भाई। कि मोहन ने पलंग बिछाया, हाँ मोहन ने पलंग बिछाई। तुम सोओ सुदामा भाई। मोहन ने पलंग बिछाई, तुम सोओ सुदामा भाई। अरे पैर दबा रहे कृष्ण भगवान, सुदामा कहते आए। पैर दबाए रहे भगवान, सुदामा कहते आए। सारी सेवाएं करी भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी की। सुदामा जी ने कहा भैया कृष्ण मैं सुबह सुबह निकल जाऊंगा, तैयारी कर लो ताकि मैं घर टाइम से पहुंच जाऊंगा। और सुदामा कहने लगे कि दिन निकला पीली फाटी, हम जाए कृष्ण कन्हई। दिन निकला पीली फाटी, हम जाए कृष्ण कन्हई। रखना हमारी तरफ तुम ख्याल रे, सुदामा कहते आए। रखना
खरीदारी करने लगे सुदामा, और कृष्ण से कहने लगे, भैया कृष्ण मैं जा रहा हूँ, मेरी तरफ ख्याल रखना। लेकिन जो सुशीला ने भेजा था कि कुछ मांग के लाला, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। इतनी सेवा में चूर हो गए, इतने भाव में विभोर हो गए कि मेरी कृष्ण ने क्या सेवा की, मैं क्या कहूँ। इतना ही कहने लगे, भैया कृष्ण मैं जा रहा हूँ और मेरा ख्याल रखना। भगवान कृष्ण ने गले से लगाया सुदामा जी को और कहने लगे, भैया सुदामा सुदामा जी को विदा किया, रथ में बैठा दिया कि जाओ। सुदामा जी को रथ में बैठा करके सुदामापुरी छोड़ के आओ भैया इनको, और कहा है सुदामा अब चिंता मत करना, तुम ख्याल की बात रखते हो, मैं अब तुमको कोई परेशानी मुसीबत नहीं आने दूंगा, बेफिक्र होकर के जाओ। और जैसे ही सुदामा अपने घर पहुंची तो वहाँ वही राजमहल द्वारकाधीश की तरह ही सारे महल बने हुए थे। ये भगवान की भगवत्ता। लेकिन प्रेमियों कमी केवल हमारी होती है कि हम भगवान की शरण में अपने मतलब स्वार्थ से सेवा करते हैं, निष्काम भाव से सेवा नहीं करते। जो निष्काम भाव से हम सेवा करें गुरु महाराज की, तो प्रेमियों हमारे पास कोई भी कमी नहीं छोड़ते। भगवान हमारे इष्ट हैं, वही कृष्ण का अवतारी हैं, वही राम के अवतारी हैं, विष्णु के अवतारी मेरे सतगुरुदेव भगवान श्री आनंदपुरवासी हैं। ये अपने मन में चित्त में ध्यान में इस बात की पूरी निष्ठा से विश्वास कर लें, विश्वास भी ना करें दृढ़ विश्वास कर लें कि मेरे आनंदपुरवासी भगवान बहुत बड़ी महान हस्ती है। तो प्रेमियों हम इसी भाव से सेवा करें, निष्काम भाव से, तो भगवान अपनी प्रसन्नता से हमारे इस लोक और परलोक को ही सुधार देंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे प्रेमियों, भजन को चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दिया करें। लाइक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, थोड़ा सा अंगूठे पे तो निशान लगाना होता है। आप देखते हैं तो लाइक भी अवश्य कर दिया करें, ताकि श्री गुरु महाराज जी को भी प्रसन्नता होगी और हमारी हाजिरी भी लगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।